आज जिस शहर में हूँ इसका नाम है स्ट्रासबर्ग। ये शहर ना सही से फ्रेंच है और ना सही से जर्मन। ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी ने इस रीजन पे 2 मरतबा कब्जा किया और दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद ये रीजन उनको वापस फ्रांस को देना पड़ा। खैर हिस्ट्री तो चलती रहेगी। पहले अपने 2 दोस्तों का तारुफ करा दूँ। ये है जैद, हमारा चॉकलेटी बॉय, और दूसरे दोस्त के तारुफ से पहले पूछना था, गालिब फिल्म देखी आपने? ये फिल्म नहीं है, इनका नाम गालिब मिर्जा है। और ये स्ट्रासबर्ग पहुंचते ही हमारे ट्रैवल गाइड बन गए। शहर के अंदर घुसते ही पता चला भाई ये लंडा लगा हुआ है, ये एग्जैक्ट लंडा लगा, लाहौर पाकिस्तान वाला लंडा लगा। और जैसे आप पाकिस्तान में आवाज़ें सुनेंगे वैसे यहाँ पर आप फ्रेंच में आवाज़ें सुनेंगे जी। 5-5 रुपए। थोड़ी सी विंडो शॉपिंग के बाद हम पहुंचे क्लीवर स्क्वायर। ये बीच में जो भाई हैं इनकी लंबी बोरिंग स्टोरी है, वो नहीं बता रहा। इम्पोर्टेंट बात बताने वाली ये है कि इस शहर के सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े ना आपको इसी स्क्वायर में मिलेंगे। दिल था कि फ्रेंच रेस्टोरेंट जाते हैं, फ्रेंच कुजीन खाते हैं, लेकिन ये सीन याद आ गया। कुछ गलत ऑर्डर ना कर दें, इसलिए हम पहुंचे लेबनीज रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी हमने गालिब भाई की सुनी और बैठ गए। फिर हमने आपस में बातें टेक्नोलॉजी के थ्रू की। मेरा सुल्तान तो देखा होगा, अब ले सुल्तान देखिए। गालिब भाई ने एक बात ऑफ कैमरा बताई। ये मैं ऑफ कैमरा बोलना चाह रहा था वैसे। ये बात ऐसी है कि ऑन कैमरा लाए बगैर ये वीलॉग ख़त्म नहीं होगा आज। यहाँ से निकले तो बिल्कुल पास ही एक आर्टिस्टिक स्ट्रीट है जिसका नाम है हृदय जीती सिफियाँ। फ्रेंच बोलने की एक नाकाम कोशिश। जहाँ मैं और गालिब स्ट्रीट के आर्ट की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वहाँ जैद भाई पोकेमोन गो खेल रहे थे। फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि कमाओ स्विट्ज़रलैंड में, शॉपिंग करो जर्मनी में और रहो फ्रांस में। क्योंकि फ्रांस के घर ऐसे हैं। इसके बाद चले हम दरियाए इल। और ये वो रिवर है जिससे एल्जास का नाम पड़ा था। पीछे ही मेरे बराज है, बराज ही कहेंगे इसको, खैर बराज ही कहेंगे, बराज ही ठीक है। इसके बारे में ये था कि अगर कभी शहर पे हमला हुआ तो यहाँ पे उन्होंने एक सुनामी इफेक्ट टाइप को दरवाजे बंद करके कुछ करके साउथर्न साइड को फ्लड कर सकते थे, जिससे अक्सर अटैक होने का खदशा था। आज जो है अगर अंदर जाएं तो आपको आज भी वो जगह देख सकते हैं जिसमें उन्होंने वो पत्थर टाइप रखे हैं, वो 2 दरवाजे थे। और ये पीछे जो है गालिब भाई अफसोस में है। गालिब भाई आपको एक दफ़ा एक लड़की ने पूछा था, आपने तारुफ कराया तो कैसे कराया था आप? गालिब भाई ने मुझे गुस्से में देखा क्योंकि ये वही स्टोरी है जो उन्होंने ऑफ कैमरा बताई थी। खैर इसके बाद हम चलते हैं बराज के अंदर, बल्कि ऊपर। वर्टिगो इफेक्ट बनाने की नाकाम कोशिश। गालिब भाई का फुल टूर गाइड मोड ऑन।
यार वो तोपें, ये दीवार के अंदर जो होल्स है ना, ये बेसिकली कैनन्स थी यहाँ पर, क्योंकि जो पिछली साइड से साउथ वाली साइड से आती थी आर्मी, इस तरफ से, इस तरफ वाली यहाँ से, साइड और इस ब्रिज के नीचे से गुजरती थी शिप्स फौज की, तो वहाँ से उनको फायर करने के लिए उन्होंने ये तोपें लगाई थी। हर दीवार की हर तरफ नज़र आ रही है आपको, देखते हैं वो भी है, हर तरफ आपको होल्स नज़र आएंगे, वो बेसिकली इसी के लिए। और दूसरा ये जो है ना, चार जो है ना, ये 1 2 3 और चौथा कहाँ भाई 1 2 3 बीच में, ये चौथा ही है। चौथा है, अच्छा खैर, चौथा जो है ना, ये हमारे ना वो थे गार्ड्स टावर थे। एक दफ़ा फिर मैंने पूछा गालिब भाई से वही सवाल। मिर्ज़ा भाई, जब आपसे एक लड़की ने पूछा था कि गालिब को इंट्रोड्यूस कराएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, तो कैसे कराया था आपने? इस बार गुस्सैली लुक तो नहीं दी, लेकिन जवाब फिर भी नहीं दिया। जैद भाई किसकी कॉल आई है? जैद भाई किसकी? अमान की कॉल आई है। क्या कह रहे हैं अमान? ऑफिशियली क्या होता है? जैद भाई वहाँ अपनी $1 मिलियन कॉल में मसरूफ़, और मैं यहाँ अपने मुल्क के जासूसों की वीडियो बनाने में मसरूफ़। अब रहा नहीं जा रहा था तो दोबारा गालिब भाई से वही सवाल कर दिया। गालिब भाई बताएं, वो एक दफ़ा कह रहे थे आपको एक लड़की ने पूछा था कि अपना इंट्रोडक्शन दें, तो क्या किया था आपने? पूछती है कि गालिब कौन है, हमें कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। ओए होए, लूट ली महफिल। मतलब ये है कि गालिब भाई को इंट्रोड्यूस ही कराना नहीं आता अपने आप को। कैसे इंट्रोड्यूस कराएं? वो याद ही नहीं है उनको कि उन्होंने लास्ट टाइम कब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ से उठे और हम चले पेटीट फ्रांस की तरफ, जो कि है मिनी फ्रांस। ये पता नहीं वैसे पीछे क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यही है कि यहाँ रेसिज्म नहीं होना चाहिए। ये जो पीछे घर है ना, इसके बारे में स्टोरी है कि एक ज़माने में ये काइंड ऑफ टिंडर था कि आप यहाँ पत्थर फेंकते थे, लड़के औरतें खिड़की खोल के देखती थी, और अगर वो भी पत्थर फेंकती थी तो मैच हो जाता था काइंड ऑफ। तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक ज़माने में मैच हुआ है। तो पुराने ज़माने का जो टिंडर था वो पीछे है, ठीक है। आजकल के ज़माने का टिंडर ये है कि आप स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट। इसी तरह ये 2 मिले, उसके बाद ये 2 कबूतर, बल्कि 3, और ये है हमारे जासूसों का हेडक्वार्टर। ये है शहर का सबसे खूबसूरत एरिया, जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूँ, पेटीट फ्रांस। इन्हीं गलियों में चलते चलते हमें मिला ये भालू, जिस पे लिखा था फ्री हग्स। चलो भाई, जैद भाई शुरू हो जाए। फिर पैसे भी हैं भाई, इसके पैसे भी ऐसे ऐसे करके आप हक लेते हो। आप भी आ जाओ। मैं भी जाऊँ? हाँ। मेरा बालू। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग के बाद आइसक्रीम पकड़ी और पहुंचे शहर की सबसे मेन अट्रैक्शन। जितनी देर में गालिब ने अपना पोस्ट कार्ड लिया, उतनी देर में एक नई इन्फो पता चली इस बंकर के बारे में। ये जो बंकर है, इसके बारे में ये मशहूर है कि मशहूर क्या है, ये है कि 3790 के अंदर इन्होंने बंकर दोबारा खोलना है। क्यों खोलना है? इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें हर वो चीज़ है जो आजकल के ज़माने में, जैसे कोका कोला, क्रीम्स, चीज़ें वगैरह, सारी चीज़ें इसके अंदर। तो 2000 साल में जो जो चीज़ें चेंज होंगी वो खोलेंगे और देखेंगे कि कितने अरसे में दुनिया में क्या क्या चेंज आया। और ये चीज़ है इसके बारे में। और ये बिल्कुल जो है स्ट्रासबर्ग के कैथेड्रल के सामने है, वो पीछे कैथेड्रल। इसके अंदर जाने का टिकट था, तो सोचा बाहर से देख लेते हैं, क्योंकि बाहर से ज़्यादा खूबसूरत है कि नहीं? खैर, पेरिस के नोटर डैम की तरह इसका नाम भी नोटर डैम है। ये 19वीं सदी तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन ये आज दुनिया की 6th टॉलेस्ट चर्च है।
चर्च के नीचे अच्छा खासा हजूम लगा हुआ था। नज़दीक गए तो ये मिला। यूरोप की सबसे अच्छी बात यही है कि लोग यहाँ पे अपना आर्ट बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन भीख नहीं मांगते। wait half an hour. इसके बाद 2 चीज़ें रह गई हैं, लेकिन वो मैं खुद भी नहीं देख सका। वो किसी ने कहा है ना, ज़िंदगी में जितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ पीछे रह ही जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी रुक गई। कल फिर एक नया दिन होगा, फिर एक नई सुबह होगी। लेकिन आज की शाम के लिए इतना ही दोस्तों। दिस इज जिब्रान साइनिंग ऑफ। एंडिंग नोट, टेक 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन इस साइड पे होता है सर। इस साइड पे होता है, नहीं मतलब डाउन। टेक 2 टेक 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन, फिर गलत हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जिब्रान का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।